स्नान करते समय बहुत जोर की वर्षा होने लगी और उस समय एक स्थिति उनके सामने विकट ये आई कि नदी में पानी बहुत बढ़ने लगा और नदी के उस किनारे एक हिरनी थी और वो गर्भवती थी। इतनी जोर की वर्षा, आंधी, हवा देख करके वो घबराई, लेकिन चूंकि गर्भवती थी, उसका बच्चा होने ही वाला था, तो उसने सोचा क्या करूं। अपने पुत्र को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो सोची कि मैं जल्दी से नदी में कूद करके उस पार पहुंच जाऊं। कूदी, उसी समय उसके बालक ने जन्म ले लिया और उसी पानी के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। अब इस स्थिति को देख करके संत का हृदय द्रवित हुआ। वो देखे तो पहुंचे और उस पानी में से हिरनी को उठाया, ले आकर के अपने कुटिया में रखे, जहां वो जप तप करते, ध्यान करते। अब रखना तो बड़ी बात नहीं है, एक जिम्मेदारी बढ़ गई, समय से उसका ध्यान रखना, उसके भी खाने पीने की व्यवस्था करना, अभी छोटा बच्चा है। तो वो अपना ध्यान करते और उठ करके उसका सारा कार्य, खाने पीने की व्यवस्था, नहलाना धुलाना करने लगे। अब महाराज आए तो वन में तप करने थे, लेकिन तप करते करते और हिरनी का ध्यान रखते रखते कब ये उनकी अवस्था हुई कि वो तप में कम और हिरण के साथ ज्यादा समय बिताने लगे, पता नहीं लगा। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका ज्यादा ध्यान, कोई जानवर और उसको मार ना दे, ख्याल रखना। और एक दिन इसी प्रकार ख्याल रखते रखते तप कर रहे थे, जब ध्यान से उठे, सोचा कि भोजन दे दे, तो देखे कि है ही नहीं हिरण। तो ढूंढे अगल बगल, कहीं नहीं। तो उनको उसकी चिंता होने लगी। अब जब भी ध्यान करने बैठते तो मन में एक चिंता साथ साथ चलती कि पता नहीं कहाँ है, कोई जानवर ना मार दिया हो, सुरक्षित तो है। आए थे माया मोह छोड़कर, यहाँ जंगल में भी माया मोह ने पकड़ लिया। और अंत समय जब आया तब भी उनको उसका ही ध्यान था, इसलिए जब मृत्यु हुई तो उनका दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ जंगल में। पूर्व जन्म में बहुत तप किए थे, इसलिए हिरण के जन्म में भी उनको ये सब याद था कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। तो निरंतर हिरण के रूप में भी प्रभु का ही ध्यान रखते, स्मरण करते। एक दिन जंगल में आग लग गई। जब आग लगी तो सारे जानवर भागने लगे बचने के लिए। कोई नदी में कूद रहा, कोई दूसरे स्थानों पर सड़क से पार करके दूसरे जंगल में जाने की व्यवस्था करने लगा, लेकिन हिरण वहीं अपनी अवस्था में टिका रहा। और इस प्रकार जंगल की आग में जल करके उसकी मृत्यु हो गई। पुनः प्रभु का नाम जपने के कारण तीसरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। और ब्राह्मण कुल में हुआ, लोग बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनको सब याद था अपने पूर्व 2 जन्मों की कथा। तो इस जन्म में वो शुरू से ही प्रभु का ध्यान धरने लगे। पिता चाहते थे, ब्राह्मण कुल के थे, तो वेद का अध्ययन करा दे, प्रवीण कर दे कर्मकांड में, लेकिन वो कुछ याद नहीं करते। सोचते कि अगर याद करके ये सब करने लगेंगे तो फिर इन्हीं में रह जाएंगे। पिता ने बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। माता पिता की मृत्यु हो गई। अब भाइयों के अनुसार रहने लगे। क्योंकि हमेशा अपने ध्यान में ही रहते तो कोई कार्य भी नहीं किया करते, तो घर वालों ने भी घर से निकाल दिया। जाकर एक खेत में बैठ गए। कोई काम तो था नहीं, बस ध्यान ही रखना है, प्रभु का स्मरण ही करना है। अब वहां क्या हुआ कि खेत में बैठे ही थे, उधर बगल में
एक भील राजा ने माँ भद्रकाली के यहाँ मनौती मानी थी कि हे माई, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे काली माँ, हे भद्रकाली, अगर हमें पुत्र हो गया तो मैं आपको एक नर बलि चढ़ाऊंगा। भवानी को बलि दी जाती है तो उसको बहुत प्रतीक्षा के बाद पुत्र हुआ, तो नर बलि जैसा कि देना वो चाहता था, उसके लिए अपने राज्य के सभी सेवकों से कहा कि जाओ एक व्यक्ति, एक आदमी, एक नर मनुष्य पकड़ के लाओ ताकि उसकी बलि दी जा सके। अब महाराज क्यों दूर जाएं खेत खोजने के लिए? देखा खेत में बड़े ही ध्यान में बैठे हुए हैं और स्थिति तो ऐसी, किसी नहाने धोने खाने पीने से कोई लेना ही देना नहीं। कहे कि इसी को ले चलते हैं, पागल जैसा लग भी रहा है देखने में, ले जाएंगे तो ज्यादा ऐतराज भी नहीं करेगा, मना भी नहीं करेगा। तो लेकर कहे कि चलो उठ के चलना है। पूछा कहाँ? कहा कि हमारे राजा ने कहा है किसी को पकड़ के लाने के लिए, तो चलो। ले गए तो देखा कि महाराज बहुत हट्टा कट्टा सुंदर शरीर वाला नर पकड़ के लाया गया है। उनको नहलाया धुलाया गया, खाने को दिया गया, उन्होंने पेट भर खाया। खाने के बाद कहा गया चलो मंदिर में। मंदिर में ले जाया गया, कहा गया कि अब शीश झुका करके खड़े रहो। शीश झुकाकर भी खड़े हो गए, झुकाकर खड़े हैं। और जैसे ही उस भील राजा ने उनकी बलि देने के लिए तलवार निकाला और चलाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, महाराज मूर्ति में से भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया भद्रकाली प्रकट हो गई। देखा कि इतना सुंदर 3 जन्मों से भगवान का स्मरण करने वाला इस स्थिति में उसको पता है लेकिन फिर भी बोल नहीं रहा, ऐसा भक्त तो इसकी रक्षा तो उसे करनी चाहिए। महाराज प्रकट होकर के तलवार, उसी तलवार से जो वीर राजा खड़ा था उसी तलवार को उठाया और राजा का सिर काट करके माता अपने रूप में अवस्थित हो गई। इधर वो ब्राह्मण कुल में जन्मे चल दिए अपने रास्ते। माता ने तो रक्षा कर दी, चरणों में प्रणाम किया, चल दिए। और जा ही रहे थे रास्ते में चल के कि मार्ग में राजा की सवारी पालकी से जा रही थी। पालकी को ढोने वाला एक कहार जो था उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण अब रथ को, जो पालकी है उसको 3 लोग कैसे ढोए? तो राजा ने आदेश दिया कि जो कोई भी मिले पकड़ लो। तो फिर कहारों ने जड़ भरत जी को देखा, उस ब्राह्मण पुत्र को पकड़ लिया और उनको पकड़ के कहा कि चलो राजा की पालकी ढोनी है। चले गए। महाराज जो जिस काम में लगा देता उसी में लग जाते। पालकी ढोने लगे। अब पालकी ढोते ढोते इतना बड़ा तपश्चर्या करने वाला व्यक्ति देखता, ध्यान रखता कि अगर कोई जीव दब के हमसे ना मर जाए, तो उनकी दृष्टि मार्ग पर होती नीचे। और वो राजा रहुगढ़ थे जो जा रहे थे कपिल भगवान से उपदेश लेने के लिए सत्संग में। देखा चल रहे हैं महाराज, चिंतन करते करते भरत जी चल रहे हैं, ब्राह्मण पुत्र पालकी ढो रहे हैं। अब एक चींटी
सामने निकल रही थी, तो लगा कि चींटी पैर के नीचे दब न जाए, तो उन्होंने छलांग लगा दी। अब जैसे ही छलांग लगाई तो पालकी में बैठे राजा का सिर ऊपर पालकी से लड़ गया, धड़ाम, चोट लग गई। कहा कि कौन है, अच्छे से चलाने नहीं आता? तो सबने कहा कि महाराज हम सब तो आपको पुराने समय से ढो रहे हैं, यही नया है। उसको कहा तुम अच्छे से चलो, दोबारा नहीं होना चाहिए। दोबारा आगे बढ़े तो फिर लड़ा और फिर रुक गए। अब रुकने के कारण राजा को क्रोध आया कि मैं सत्संग में नहीं पहुंच पाऊंगा, तो कहे कि चलो बताते हैं अभी। रोका और उतरे। कहा कि तुम कैसे व्यक्ति हो, इतनी हट्टी कट्टी मोटी ताजी शरीर है, तुमसे पालकी नहीं ढोई जा रही? अब वो सुने तो उनको लगा कि अगर इतना बड़ा राजा उसको ये ना बताएं कि वो कह क्या रहा है, तो उसके सत्संग में जाने का कोई लाभ नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज मैं मोटा ताजा हूं, तो पालकी नहीं ढो सकता, इसका इससे क्या संबंध? कहा तो इतने बलवान हो, मोटे ताजे हो। कहा कि मैं जो मोटा ताजा दिख रहा हूं, ये तो शरीर का धर्म है, और शरीर का धर्म है तो इससे ये नहीं सिद्ध होता कि मैं पालकी ढोने में पूर्ण रूप से सही होऊंगा। क्योंकि हम कैसे हैं ये तो आत्मा बताती है, ये आत्मा का धर्म है, शरीर का नहीं। आप हमारे शरीर को देखकर ऐसा कह रहे हैं। ऐसा सुनते ही रघुगढ़ को लगा कि ये तो कोई महान व्यक्ति है, ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता। शरीर कैसा है, उसकी आकृति कैसी है। तो कहा कि महाराज आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम भरत है, मैं ब्राह्मण कुल का हूं, और चूंकि मेरे पिता ने बहुत पढ़ाने का प्रयत्न किया, फिर भी नहीं मैं पढ़ा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं याद हुआ, तो उन्होंने मुझे जड़ कह दिया, तो सभी मुझे जड़ भरत नाम से बुलाते हैं। जड़ बुद्धि, कुछ नहीं आता। तो आप जड़ भरत जी हैं? हाँ। तो आप इस प्रकार का ज्ञान कैसे दे रहे हैं? क्योंकि मैं तो यही समझता हूं कि जब यह शरीर से जुड़ी है आत्मा, तो जो शरीर का धर्म है वो आत्मा का भी धर्म है। कैसे? उदाहरण लीजिए। कहा एक चूल्हा जलाया और उस पे एक बटलोई रखी, पतीला, भगोना, ठीक, उसमें पानी डाल दिया और उसमें पानी के गर्म होने के बाद चावल डाल दिया। कुछ समय बाद वो चावल पक करके भात बन गया। बनता है, सभी बनाते हैं। तो कहा कि आग तो नीचे चूल्हे में जल रही, उसका संसर्ग हुआ भगोने को, भगोने का संसर्ग मिला पानी को, पानी का संसर्ग मिला चावल को, और चावल उसके संसर्ग से पककर भात बन गया। तो उसी प्रकार इस शरीर से संबंधित है यह आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप कैसे नहीं हुआ? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा कि महाराज यह आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह आत्मा तो उस परमात्मा का है, अंश है उसका, और यह आत्मा बार बार अपना सिर्फ देह बदलती है, शरीर बदलती है। ऐसा नहीं है कि यह शरीर मरेगी तो आत्मा मर जाएगी, क्योंकि आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न उसको कोई नहीं मार सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, कोई नहीं, उसका कुछ नहीं होता। और इस प्रकार सुन करके उनको लगा कि अच्छा, तो एक और उदाहरण दिया। कहा कि जिस प्रकार हम मनुष्य वस्त्र पहनते हैं,
कपड़े पहनते हैं, जब वो पुराना हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं, रिटायर कर देते हैं, दूसरे नए पहन लेते हैं। उसी प्रकार से यह आत्मा भी इस देह को, शरीर को धारण करती है, और जब शरीर पुराना हो जाता है, जीर्णावस्था को प्राप्त हो जाता है, तो वह शरीर को, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में आ जाती है। वासाम सृजनानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। इस प्रकार से यह शरीर के धर्म अलग हैं और आत्मा के धर्म अलग हैं। इसलिए यह प्रसंग सुनाया गया कि बहुत बार लोग कोई दुख कष्ट आने पे कहते हैं कि आत्मा दुखित हो गई, कष्ट हुआ। तो कष्ट आत्मा को नहीं हुआ, कष्ट आपकी जो बुद्धि है उसको हुआ। कष्ट जो है, दुख जो है, वो प्रतीत सिर्फ बुद्धि को होता है। अगर हम बुद्धि पर नियंत्रण कर लें, मन पर नियंत्रण कर लें, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लें, तो दुख सुख का जो हम ज्ञान रखते हैं, आभास करते हैं, अनुभव करते हैं, वह बंद हो जाए। लेकिन व्यक्ति यही नहीं कर पाता। कोई एक बार कुछ बोल दिया तो उसको इतना बड़ा दुख हुआ कि पूछिए मत, सहन नहीं कर पाता। इसलिए यह प्रसंग सुनाया गया। इसी में आगे इस जड़ भरत जिनका नाम था, आगे लिखा कि ये जो जड़ भरत जी थे, इन्हीं के नाम पे हमारे देश का, हमारे इस भूमि का नाम भारत पड़ा। भारत का अर्थ क्या है? भा अर्थात अध्यात्म, ज्ञान, और जहाँ के लोग आध्यात्म और ज्ञान में रत रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, ऐसी भूमि, पवित्र भूमि ही भारत है। और ऐसे 3 भरत हैं जिनके नाम पे भारत। कौन कौन से? एक भक्ति के परम उपासक श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत श्रीलाल, दूसरे जड़ भरत जी जो ज्ञान के उपासक हैं, और तीसरे शकुंतलानंदन जिनका एक नाम सर्वदमन भी था, वह भरत जो कण्व ऋषि के आश्रम में जन्मे। इन 3 भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसी पवित्र भूमि में हम रहते हैं जहाँ सभी चीजें एक साथ प्राप्त होती हैं, सभी संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, हर तरह के लोग हर वेशभूषा के एक साथ रहते हैं। ऐसी यह पवित्र भूमि। इसके बाद उन्होंने, श्री परीक्षित जी महाराज ने कुछ भूगोल के बारे में जानना चाहा। यह देश कैसा है, कहाँ है, किस प्रकार है। उनको बताया गया कि सप्त द्वीपों से बना यह है, सप्त सागर हैं इसमें। ये जानने के बाद उन्होंने पूछा आगे, जब ऐसा मनुष्य होता है उसको क्या करना चाहिए, उसको ज्ञात कैसे हो, कौन सा कर्म कैसा है, उसके क्या हानि लाभ है। तो उन्होंने नरकों का वर्णन किया 28 प्रकार के। कौन सा पाप करने से कौन सा नरक मिलता है। चोरी करने पे ताम्रस्य नरक मिलता है, किसी अतिथि का, गुरु का सत्कार न किया जाए तो अंध ताम्रस्य नरक मिलता है। इस प्रकार 28 के नाम गिनाए। यह प्रकरण पूरा भागवत में है। तो कहा महाराज ये नरक में ना जाना पड़े इसके लिए क्या करें? तो कहा मात्र एक साधन है, प्रभु के नाम का स्मरण करना। वो कैसे किया जाए? वो करने से नरक में नहीं जाना पड़ता। कहा नहीं। कहा कैसा भी व्यक्ति हो? नहीं। कितना भी बड़ा पापी हो? नहीं। कहा माने कैसे? तो एक उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण है, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। एक बार
बाहर जाते समय उसने जंगल में एक वेश्या को देखा, उस पर आसक्त हुआ और वेश्या को घर लाया, उससे विवाह करके अपना गृहस्थी बसाया। जीवन चलने लगा। उस वेश्या से उसके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने संतों के कहने पर नारायण रखा। क्यों? एक बार संतों की टोली आई, उसकी पत्नी ने बड़ा स्वागत किया संतों का, तो संतों ने कहा कि हम कुछ ले तो नहीं सकते तुम्हारे यहाँ से, लेकिन एक काम जरूर करना मेरे कहने पे। क्या? अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। तो उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। अजामिल अब अपनी वृद्धावस्था में आ गया, बूढ़ा हो गया। अब वो कहीं जा नहीं सकता, तो माता पिता को या तो सबसे बड़ी जो संतान होती है उसकी आदत पड़ जाती है, या सबसे छोटी की। या तो बड़ा जो होता है उसको ज्यादा बुलाया जाता है, उससे ज्यादा चीजें कही जाती हैं, या जो सबसे छोटा होता है कोई काम होता है जाओ ले आओ। तो अजामिल को भी आदत पड़ गई, कुछ भी काम होता तो कहते जा बेटा नारायण जाओ ले आओ, नारायण ये काम, नारायण जल दे दो, नारायण भोजन दे दो, नारायण चारा डाल दो, नारायण दरवाजे पे कोई आया, इस प्रकार कहने लगे। और जब उनकी स्थिति आई ऐसी कि वो बिस्तर पे हो गए, वृद्धावस्था में, अब प्राण जाने ही वाले थे, तो उनको लेने के लिए यम के दूत आए। यम के दूत, और वो जैसे ही यम के दूतों को भयंकर रूप में, काले काले एकदम भयंकर दिखने वाले खड़ा अपने सामने देखा तो डर गया, और डर के मारे उसके मुंह से निकला नारायण बचाओ। क्या निकला? नारायण बचाओ। अब महाराज जैसे ही आवाज निकली नारायण बचाओ, तो ऊपर से नारायण के पार्षद विमान लेकर आकर खड़े हो गए। जैसे ही पार्षदों को देखा, देवदूतों को देखा, यम के दूत बोले आप क्यों आए? कहा इसने अभी बुलाया। कहा इसने आपको नहीं बुलाया, ये तो महापापी, जीवन भर सिर्फ पाप कर्म किए हैं इसने, इसको लेने हम आए हैं, आप क्यों? कहा इसने नारायण नाम लिया। कहा नारायण तो अपने बेटे को बुलाया। कहा महाराज हमारे भगवान जो नारायण है वो कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् कोई मुझे किसी प्रकार भजे, काम से भजे, भय से भजे, स्नेह से भजे, भक्ति से भजे, भजे तो सही, एक बार बुलाए मैं पहुंच जाता हूँ। तो उसने नारायण लिया है नाम, अब चाहे जैसे भी लिया हो, तो ये तो हमारे ही साथ जाएंगे, तुम्हारे नहीं। उठो और जाओ। भगा दिया यमदूतों को। यमदूत गए यमराज के यहाँ, कहा महाराज देखिए बड़ी गुंडागर्दी बढ़ गई है, हम आपके दूत हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि देवदूत हमें इस प्रकार भगा दे। आप ही ने कहा था कि उसको ले आना है, बड़ा पापी है। मैं गया तो उसने भगा दिया। कहा क्यों भगाया? कहा कहते हैं कि उसने कहा अंत समय कि नारायण बचाओ। यमराज ने कहा बस बस बस, चुप चुप। क्यों? दोबारा ये नाम यहाँ मत लेना, वरना जितने पाप भोग रहे हैं उनके कान में गया तो उनको यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। ये सब नरकगामी जो हैं नारायण नाम का श्रवण कर लिए तो फिर हम बैठे रह जाएंगे, मक्खी मारते हमारे यहाँ कोई काम नहीं बचेगा। ऐसा नाम का प्रभाव है। महाराज उसके बाद अजामिल
जब यह सब सुना, देवदूतों की बात सुनी उसने, उसको वैराग्य आ गया और उसने प्रभु के नाम का सतत जप किया और प्रभु को प्राप्त किया। आइए हम सब भी प्रभु के नाम का जप करते हुए आगे कथा में बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। ऐसे नारायण के नाम स्मरण का, पुण्य प्रताप का वर्णन कह सुनाया। कहा इतना ही नहीं, भगवान ने कहा है कि किसी भी प्रकार से पूजो, भाव कुभाव अनख, तो अनख भी कहा मने शत्रुता से भी, कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद, किसी भी प्रकार भजो। तो इसकी एक और कथा कहा, इसीलिए किसने कहा, काम से किसने पूजा, काम से, भय से, सबका उदाहरण देने लगे। तो कहा काम से गोपियों ने पूजा और भय से कंस और शिशुपाल जैसे लोगों ने पूजा। भय से, जब कंस को पता लगा कि देवकी का 8वां गर्भ उनका काल बनेगा, तो नींद गायब। अब सिर्फ यही चिंता रहती थी मन में कि वो 8वां गर्भ कब आएगा। तो निरंतर भय में उसने प्रभु का ध्यान किया, इसलिए उसको भगवान ने मुक्ति दी, उसका उद्धार किया। कहा शिशुपाल भी जब द्वारिकाधीश पांडवों के यहाँ यज्ञ में गए थे, उनका सर्वप्रथम पूजन हुआ, तो वहां शिशुपाल उस सभा में खड़ा होकर के भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। ये पूजा जाएगा सर्वप्रथम, क्यों? और इस प्रकार गालियां देते देते जब अपने पाप का घड़ा भर लिया, अपना समय पूरा कर लिया, भगवान सहते सहते, सुनते सुनते पूर्ण कर लिए सारी क्रियाओं को। 1001 गालियां हो गई, तो उठे, चक्र चलाए और शिशुपाल का गला कट गया। और जब शिशुपाल खत्म हुआ महाराज, तो उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो ज्योति जाकर प्रभु के देह में विलीन हो गई। कहा ऐसे गाली देने वाले शिशुपाल को भी भगवान ने अपने अंदर विलीन कर लिया। ऐसे हैं श्री नारायण। तो उनको जो जिस प्रकार भजता है उसको वो
उस रूप में मिलते हैं। इसी प्रकार आगे कथा सुनाते सुनाते कहते हैं कि देखो, जो प्रभु के पार्षद हैं ना, जय और विजय, उनको तो प्रभु का सतत सानिध्य प्राप्त है। वो उन्हीं की सेवकाई करते हैं, उन्हीं के पार्षद ही हैं, उन्हीं के द्वारपाल बन के खड़े रहते हैं। ऐसे पार्षदों को भी, ऐसे देवदूतों को भी, ऐसे उनके द्वारपालों को भी भगवान उद्धारने के लिए किस किस प्रकार की लीलाएं करते हैं, और उद्धार करना क्यों पड़ता है, तो ये भी बताइए। कहा एक बार जो है वैकुंठ लोक में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार पहुंचे श्री प्रभु का दर्शन करने, तो द्वारपालों ने रोक दिया। जय और विजय, दो द्वारपाल रोक करके कहा कि आप अभी प्रभु के यहाँ नहीं जा सकते, उनके विश्राम का समय है। अब महाराज इतना सुनते ही उनको क्रोध आ गया कि हम सनत सनंदन सनातन सनत कुमार प्रभु के इतने प्रिय हैं, सतत प्रभु का ध्यान करने वाले हैं, और तुम हमें रोक रहे हो। जाकर एक बार कहो कि हम उनसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 जाना है। तो क्रोधित होके उनके द्वारपालों को शाप दे दिया श्री सनत कुमारों ने। कहा कि तुम्हें प्रभु का सानिध्य प्राप्त है तो तुम्हें बहुत अहंकार है, जाओ तुम राक्षस कुल में हो जाओ, असुर बन जाओ। प्रभु की सेवा करने वाले को असुर होने का शाप दे ही रहे थे कि प्रभु के कान में यह आवाज गई। प्रभु दौड़े दौड़े बाहर आए और द्वार पर आकर के स्वागत किया सनत कुमारों का। पूछा ऋषिवर क्या काम था, लेकिन तब तक यह शाप देकर के पूर्ण हो चुकी कथा। तो शाप तो हो गया, अब शाप को बदला नहीं जा सकता, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब तो आपने जो कह दिया वो होगा ही, लेकिन अब इनका उद्धार कैसे हो ये भी बताइए। तो उन्होंने जाकर के उनके उद्धार के लिए ऋषिवर से प्रार्थना करते ही ऋषिवर ने कहा कि कोई बात नहीं, अब यह हो गया, लेकिन इनका उद्धार स्वयं आपके द्वारा होगा। ठीक। तो वही भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय नाम के, उनको ही राक्षस कुल में जन्म लेकर के आना पड़ा, और वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। और हिरण्याक्ष का वध किस प्रकार हुआ, वाराह अवतार लेकर भगवान ने मारा, इसकी कथा आप कल सुन चुके हैं। तो हिरण्याक्ष का वध होने के बाद जो भाई था हिरण्यकशिपु, उसको बड़ा क्रोध आया, तो उसने मन में संकल्प लिया कि मैं इन नारायण से युद्ध अवश्य करूंगा और अपने भाई के मृत्यु का बदला लूंगा। इस प्रकार ले तो लिया संकल्प, लेकिन नारायण से युद्ध करके जितना इतना आसान नहीं है। तो उसने तप करना शुरू किया, और विष्णु पुराण में ऐसी कथा आती है कि जब हिरण्यकशिपु गया तप करने, तो वहां पर उसने देखा कि एक तोता है जो बैठ करके नारायण नारायण का जप कर रहा है। तो वो बैठा तप करने, तो जब भी ध्यान लगाता तो वो नारायण नारायण सुनाई देने लगता। तो उसने सोचा कि ये तो विघ्न हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो वो घर को लौट आया, आकर के अपनी पत्नी कयाधु को बताया। उसने पूछा आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तो बताया कि वहां मैं तप कर रहा था, वहां एक तोता आकर के नारायण नारायण जपने लगा।
तो कयाधु सोची अच्छा, पूछा क्या, फिर कहा नारायण नारायण जपने लगा, इसीलिए मैं चला आया, अब हम बाद में जाएंगे। ठीक। उसी समय जब लौट कर आया तो उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में एक ही बात बस चलने लगी कि वो तोता कब नारायण नारायण बंद करे और मैं जाऊं और तप करूं और तप करके प्रसन्न करके ब्रह्मा जी को वरदान लेकर आऊं और विष्णु से, नारायण से युद्ध करूं। उसी समय उनकी पत्नी कयाधु गर्भ धारण की। उसके बाद वो उठा और चला गया तप करने के लिए, और इस प्रकार उसने तप करना प्रारंभ कर दिया। इधर इंद्र को पता लगा क्या है कि हिरण्यकशिपु तप करने गया है, तो वो सोचा कि कुछ करना चाहिए, अन्यथा ये देवलोक खतरे में पड़ जाएगा। तो जाकर के कयाधु को बंदी बनाकर लेके जाने लगे। मार्ग में नारद जी मिले, रोका, क्या कर रहे हो, ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए। कहा ये गर्भवती है और इसका जो बालक होगा वह भी तो असुर कुल का ही होगा, इसलिए हम इस स्त्री को तो कुछ नहीं करेंगे, बस इतना चाहते हैं कि ये बालक जन्म ना ले। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम कैसे जान गए इंद्र कि ये गर्भ में जो बालक है वो असुर बालक है? क्योंकि मैं तो यही जानता हूँ कि कयाधु के गर्भ में जो बालक है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। जैसे ही सुना भगवान का बहुत बड़ा भक्त है तो उसने कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु अब कहाँ जाए? तो नारद जी उनको अपने साथ अपने आश्रम ले गए और वहां उन्होंने कहा कि जब तक ना आ जाए तुम रहो। वहां रहकर उन्होंने संतों का संग प्राप्त किया, कथाएं श्रवण की, कीर्तन किया, और उसका प्रभाव उनके बालक पर आया जो हिरण्यकशिपु और कयाधु के बालक के रूप में आए, जो प्रहलाद कहे जाते हैं। जन्म हो गया, उधर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके वरदान ले लिया। कहा कि हमें वरदान चाहिए कि हम अमर रहें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अमर तो हम भी नहीं है, मेरी भी आयु द्विपरार्ध की है, हम आपको कैसे अमर रहने का वरदान दे दें? तो ठीक है, हम जो मांगते हैं वो दे दीजिए। तो मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य मार सके, न जानवर मार सके, इस प्रकार वरदान ले लिया। आया, आने के बाद उसने युद्ध की स्थिति बनाना प्रारंभ कर दी। लेकिन आने पर जब देखा कि उनका इतना सुंदर छोटा बालक जिससे वो अभी मिल रहे हैं, तो बहुत प्रेम किया, उसको पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने के लिए गए, पूछा क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी सदैव भगवान का गुणगान करते। तो संडामर्क जी को सुनाया, शुक्राचार्य के पुत्र थे ये संडामर्क, तो गुरु पुत्र थे, उनको बोला कि हमारे पुत्र को क्या शिक्षा दे रहे हो? तो महाराज ये हम नहीं सिखाते, लेकिन आप क्षमा करें। फिर दोबारा पूछा, प्रहलाद ने वही सुनाया। तो प्रहलाद जी को प्रताड़ित करना शुरू, कारागार में बंद किया, भूखे रखा। नारायण ने भोजन की व्यवस्था की, ऊपर से नीचे खाई में फेंका, हाथी के पांव के नीचे डाला, कुछ नहीं बिगाड़ सके। होलिका लेकर बैठी, स्वयं जल गई, प्रहलाद जी बच गए। अब कैसे किया जाए? ये तो शत्रु का कीर्तन करने वाला है, क्या किया जाए? तो कहा संडामर्क ने कि महाराज भेजिए इनको हमारे आश्रम में ही, हम वहां इनको शिक्षित करेंगे और नए सिरे से नई चीजें भरेंगे दिमाग में, तो हो सकता है कि ये विष्णु को भूल जाए। ठीक है, भेज दिया। अब वहां जाके महाराज प्रहलाद जी ने एक और कार्य शुरू कर दिया। अब वहां के जितने बच्चे होते हैं
उनको वो उपदेश देने लगे। रोज उपदेश देते हैं। एक दिन चंडावर का गुरुदेव बाहर गए थे, तो उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया और कहा कि चलो एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? लुका छिपी का खेलना है। और उस खेल में क्या करते हैं, हम छुपते हैं और एक हमें ढूंढता है। ये खेल है। खेलना शुरू किए। लेकिन यही खेल क्यों खेल रहे हैं? कहा यही खेल तो हम जीवन में भी खेल रहे हैं। हम छुप रहे हैं नारायण से, अपने ही इस जीवन में ही व्यस्त होकर के लगे पड़े हैं। इस प्रकार सुन रहे हैं। तो सारे बच्चे ने कहा ये आप कहाँ से सुने, कहाँ से सीखे? कहा ये हम नारद जी से सीखे। नारद जी से कैसे? कहा जब मेरी माँ के गर्भ में मैं था तो नारद जी के यहाँ था, और वहाँ नारद जी बहुत सुंदर सुंदर बातें बताते, उसमें ये भी बताया था। कहा कि महाराज ये तो बहुत अच्छा खेल है, हम भी खेलेंगे। ठीक है, तो आंखें बंद करो सब, लेकिन ये खेल हम थोड़े नए तरीके से खेलेंगे। आंख बंद करके खेलना शुरू किए। अब सब खेलना शुरू किए और इधर प्रहलाद जी अपने धुन में मस्त हो गए, नारायण का नाम लेते। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, घनश्याम मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी। सरयू में मिलेंगे कहीं न कहीं, सरयू में मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी। ताली बजाओ भैया। हर कलियों में मिलेंगे कहीं न कहीं, कलियों में मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी।
कहती हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम अगर ईश्वर के अंश हैं तो सब में भगवान का वास है। सीताराम की छवि सबके अंदर है, तो हो सकता है बच्चों में भी मिले, बूढ़ों में भी मिले। हर जीव के अंदर भगवान का वास है। बच्चों में मिले, बूढ़ों में मिले, 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 संतों में मिलेंगे कहीं न कहीं, संतों में मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी। मंदिर में मिले, कीर्तन में मिले, मंदिर में मिले, कीर्तन में मिले, मंदिर में मिले, कीर्तन में मिले, मंदिर में मिले, कीर्तन में मिले। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, और तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। मंदिर में मिले, कीर्तन में मिले, मंदिर में मिले, कीर्तन में मिले, और कहाँ मिलेंगे? हरि भक्तों में मिलेंगे कहीं न कहीं, भक्तों में मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी। भजन की अंतिम लाइन, 24 अवतारों में से एक बुद्धावतार भी है। भगवान बुद्ध यही सारनाथ में आए थे। आपके बगल में एक अवतार हुआ है। सारनाथ में मिले, तिलमापुर में मिले, हो सारनाथ में मिले, तिलमापुर में मिले, सारनाथ में मिले, तिलमापुर में मिले, सारनाथ में मिले, तिलमापुर में मिले। और कितना प्यारा नाम है इस कॉलोनी का, गौतम विहार में मिलेंगे कहीं न कहीं, गौतम विहार में मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं, घनश्याम मिलेंगे कहीं न कहीं, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी। भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार प्रहलाद जी रोज करते। तो बालकों ने एक दिन पूछ ही लिया कि तो हमें आंख बंद करा के कहाँ जाकर के चुपचाप बैठकर क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि जिन के साथ हम लुका छिपी का ये खेल खेलते रहते हैं उन्हीं को ढूंढने की कोशिश।
वो कैसे? कहा उन्हीं के नाम को जपते हुए, उन्हीं का सतत ध्यान करते हुए करते रहते हैं। तो वो नाम कौन सा है? हमें भी बताओ, हम भी करेंगे। बालकों ने पूछा। कहा आप भी करेंगे? हाँ हम भी करेंगे। कहा सब तैयार हो जाओ। भैया सब तैयार होंगे। जो प्रहलाद जी बालकों को बता रहे हैं वो नाम लेने के लिए। कौन सा? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 और वहां जा करके रोकने के लिए पकड़ा है प्रहलाद को और वही करें पहुंचा है। संडामर्क भी गा रहे हैं नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 किसका किसका व्रत है? अच्छा कल भी है, ठीक है। किसका किसका व्रत रहता है? अच्छा तो व्रत तो कल है और आज अन्य लोग व्रत नहीं है, तो बोलने में कोताही क्यों, एनर्जी क्यों बचा रहे हैं कृष्ण जन्म में नाचने के लिए? कोई बात नहीं, नाच लीजिएगा, गा लीजिएगा, लेकिन पहले तो प्रेम से कैसे? नारायण 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 जय हो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। प्रेम से सभी कीर्तन कर रहे हैं, चंडावर्क भी नाच रहे हैं और ऐसे नाचते नाचते कीर्तन करते करते आवाज ऐसी ही तेज हुई। कैसी तेज हुई? एक बार फिर से नारायण नारायण। ये लोग को बोलने दीजिए, पीछे भी नारायण। क्या बात है? नारायण 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 नारायण
वो भी विलीन हो गया, वो भी नारायण नारायण करने लगा। महाराज ये नारायण नाम उस अग्नि की तरह है जो ये नहीं जानती कि कोई मुझे जानबूझकर ले रहा है या अनजान से ले रहा है, कोई छू किस प्रकार रहा है, बालक है बड़ा है, वह नहीं देखती, मन नहीं देखती, छू लिया तो पकड़ ली। ठीक उसी प्रकार शत्रुओं पक्ष में भी दूसरे को भेजा, वो भी बोलने लगा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऐसे नारायण 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 उद्घोष चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जो भी गया वापस नहीं आया उत्तर देने। हिरण्यकशिपु ने सोचा अब तो स्वयं ही जाके देखना पड़ेगा। और महाराज जैसे ही हिरण्यकशिपु गया, देखा चल रहा है नारायण 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 नारायण। ऐसे नारायण नाम चल रहा है। कुछ देर तो सुना, सोचा रोकना जरूरी है, तो बहुत तेज से आवाज करते हुए, अपना पांव पटकते हुए अपनी गदा का प्रहार किया। आवाज आई, जोर से जैसे ही आवाज आई सबका ध्यान हटा, सब देखने लगे कौन आया। महाराज सामने हिरण्यकशिपु है। संडा पर्वती तो डर ही गए। अब क्या करें, अब तो यहाँ हमें भी सजा मिलेगी, हम तो उसको रोकने वाले थे। और आते ही हिरण्यकशिपु समझ गया कि ये जो भी हो रहा है यह सिर्फ और सिर्फ इसका कारण प्रहलाद है। पकड़ा प्रहलाद को, कहा किसका नाम रट रहे हो, नारायण का? हाँ, कहाँ है तुम्हारा नारायण? हर जगह हर कण कण में वास करता है। ऐसा है तो बुलाओ नारायण को। कहा बुलाना क्या है, आप जहाँ देखिए वहीं दिख जाएंगे नारायण। कहा अच्छा तो इस खंबे में है नारायण? हाँ इस खंबे में है नारायण। बोला देख लो है? बोला हाँ है इस खंबे में नारायण। और महाराज क्रोध में उठा करके गदा का प्रहार किया है हिरण्यकशिपु ने खंबे में। और भयंकर आवाज करते शंख ध्वनि होने लगी देवलोक में। नीचे पुष्प वर्षा करने लगे सभी नृसिंह भगवान के ऊपर। नृसिंह भगवान अपने उसी भयंकर स्वरूप में लिए पड़े हैं। कहा अंत हुआ, ना ऊपर मारा, ना नीचे मारा, ना नर ने मारा, ना मनुष्य, ना सिंह ने, किसी जानवर ने, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना खूनों से, ना घर में, ना बाहर देहली पर ले आकर के खत्म कर दिया। ऐसे श्री नारायण नृसिंह रूप में प्रकट हैं। सभी उनका यह भयंकर स्वरूप देख करके डरे हुए हैं।
यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जबकि खंजर लिया हाथ में, दैत्य ने जबकि खंजर, कहा पुत्र से है कहा तेरा ईश्वर, कहा पुत्र से है कहा तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद की आह भरकर, तो प्रहलाद ने याद की आह भरकर, दिखाई पड़ा उसको खंभे के अंदर, दिखाई पड़ा उसको खंभे के अंदर। नरसिंह के रूप में राम प्यारे, नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। बोले नरसिंह भगवान की। इस प्रकार भगवान के स्वरूप की सभी देवता आराधना करने लगे, फिर भी भगवान शांत नहीं हुए। लक्ष्मी जी को भेजा गया प्रभु को शांत करने के लिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि इस समय प्रभु जिस स्वरूप में हैं उसमें तो हमसे भी शांत नहीं होंगे, तो इसलिए उनको शांत करने के लिए उनके भक्त को भेजा जाए। प्रहलाद जी से सभी ने कहा, प्रहलाद जी को भेजा गया शांत करने के लिए। प्रहलाद जी जाकर के चरणों में गिरे हैं, प्रणाम किए हैं और अपने भक्त प्रहलाद को देख करके नृसिंह भगवान उठा करके अंक में बैठा लिए हैं। बहुत प्रेम से पूरा मुखमंडल चाटा है, अपना प्रेम दर्शाया है। नृसिंह अवतार में भगवान ने बालक से पूछा है कि बालक, हे मेरे पुत्र, तुम्हें कष्ट तो नहीं आया? क्यों मैं आने में विलंब कर दिया? तुम्हें कोई दुख तो नहीं हुआ? प्रहलाद जी ने कहा, नहीं, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। सदैव तो आप मेरे साथ रक्षा के लिए खड़े थे, मुझे कष्ट कैसे हो सकता है? कहा नृसिंह भगवान ने, तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा इतने भयंकर स्वरूप को देख करके? प्रहलाद जी ने कहा, नहीं, मैं आपके स्वरूप को जानता हूं, आपके स्वभाव को जानता हूं, इसलिए मुझे आपके स्वरूप से भय नहीं लग रहा। ठीक है। इस प्रकार बहुत सुंदर विनती की प्रहलाद जी ने। तदनंतर भगवान श्री नृसिंह ने बालक को उस गद्दी पर बिठाया और राज्य तिलक किया और अपने लोक को पधारे। तो कहा भगवान की जिस प्रकार स्तुति की जाए, वंदना की जाए, उनका स्मरण जिस भी प्रकार किया जाए, भगवान आते हैं। लेकिन एक बार हुआ क्या कि ऋषि
दुर्वासा देवलोक में थे, जा रहे थे और उन्हें मार्ग में इंद्र दिखाई दिए। तो इंद्र ने प्रणाम किया दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि ने प्रसाद स्वरूप अपने गले से माला निकाली और इंद्र को पहना दिया, पहन लिए। लेकिन इंद्र ने क्या किया, जब दुर्वासा ऋषि चले गए उस माला को निकाली और पहना दिया अपने गज को। अब गज क्या करे, गज माला थोड़ी पहनता है। तो उसने उठाया माला को और फेंक दिया नीचे और पैर से कुचल दिया। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद ही दुर्वासा ऋषि पुनः लौट रहे थे किसी कार्यवश। तो उन्होंने मार्ग में देखा कि यहाँ सामने उनके माला की, उनके दिए गए प्रसाद की ये स्थिति। तो उन्होंने इंद्र को कहा कि जाओ इंद्र, तुम ऋषि के दिए हुए प्रसाद का सम्मान नहीं कर सकते। जिस अहंकार में तुम रहते हो कि तुम स्वामी हो, तुम राजा हो, वह नष्ट हो जाए। इस प्रकार शाप दे दिया। और उसी का परिणाम हुआ कि असुरों ने, दैत्यों ने युद्ध किया देवताओं से और देवता उसमें हारे और संपूर्ण राज्य, संपूर्ण त्रैलोक्य असुरों का हो गया। अब असुर उसके मालिक हो गए। असुर मालिक हो गए तो देवताओं की माता देवहूति, देवताओं की माता अदिति, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पुत्र इतने कष्ट में हैं, उन पे ऐसा दुख पड़ा है। पूरा जितना उनका राज्य था वो सब असुरों के पास चला गया है। उन्होंने यह बात कही अपने पतिदेव कश्यप जी से। कश्यप जी ने कहा कि देवी, जैसे हर माता दुखी होती है वैसे तुम भी दुखी हो, मैं जानता हूं। लेकिन तुम अगर अपने पुत्रों के कष्ट को दूर करना चाहती हो तो तुम एक व्रत में बता रहा हूं, पयोव्रत, वो व्रत करो और उस व्रत करने का परिणाम होगा कि तुम्हें एक पुत्र होगा और उस पुत्र के द्वारा ही तुम्हारे पुत्रों का, देवताओं का कष्ट दूर होगा। माता ने कहा ठीक है, तो वो पयोव्रत शुरू की, प्रारंभ की। इधर सभी देवता डर गए, राज्य तो खो ही चुका था। गए नारायण के पास कि आप कुछ करिए, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। तो नारायण ने कहा कि इंद्र, तुम राजा हो देवलोक के, तुमने ऋषि के द्वारा दिए गए प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए तुम इस स्थिति को प्राप्त किए। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम आए हो शरण में तो विचार किया जाएगा। और विचार करने में क्या है कि मैं अब एक और अवतार लूंगा, अवतार लेकर के माता अदिति के घर आऊंगा और तुम लोग के कष्ट की निवृत्ति होगी। मात्र यही एक ऐसा अवतार है जिसमें भगवान युद्ध नहीं किए हैं, कोई युद्ध नहीं। क्यों? सुनिए, यह उस मनवंतर की कथा है जिसमें भगवान वामन का जन्म हुआ था। उस मनवंतर में भगवान ने एक और उद्धार किया था।
और वो उद्धार है गजेंद्र का। कहा उस मनवंतर में अगर पहले भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया था तो हम उसकी कथा श्रवण करना चाहेंगे। तो वो सुनाए कि एक बार गजेंद्र अर्थात गजों के झुंड का जो राजा था, हाथी, वो त्रिकूट पर्वत पर रहता था। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मैं जाऊं और जल क्रीड़ा करूं, तो पर्वत को पार करके नीचे गया जल में और अपनी पत्नियों के साथ पानी में खेलने लगा। बहुत देर तक स्नान किया। स्नान करते करते संध्या होने को आई। सोचा कि अब निकलूं, तो जैसे ही निकलने को हुआ उसका पांव एक मगर ने पकड़ लिया पानी में। पहले तो वो सोचा कि कहीं फंस गया है, निकालने का प्रयत्न किया, फिर भी नहीं निकला। खींचा, पत्नियों से कहा, अपनी पुत्रियों से, अपने पुत्रों से कि सभी हमको पकड़ के खींचो ताकि हम निकल जाएं। सबने खींच खींच कर निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई निकाल नहीं पाया। जब सब थक गए, अंधेरा छाने लगा, तो सबने सोचा कि अब ये तो निकल नहीं पाएंगे और हम अगर ज्यादा अंधेरा हो गया तो अपने वापस त्रिकूट पर्वत पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सब गजेंद्र को छोड़कर चले गए। गजेंद्र को छोड़ के जाने के बाद अब गजेंद्र अकेला, तो अकेला जब पड़ा तो उसको एक ही बात बस याद आई कि सत्य ही है, जब दुख में हो तो सब साथ छोड़ देते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि दुख में तो भजो ही भजो, लेकिन सुख में भी भजना चाहिए प्रभु को। हम क्या करते हैं, सुख में भूल जाते हैं परमात्मा को, और इसीलिए वापस दुख आता है। अगर हमेशा हम प्रभु का स्मरण करें तो शायद दुख आए ही ना। तो ये भूलने की जो प्रवृत्ति है, इस कथा का आशय स्पष्ट करते हुए, इस प्रसंग का आशय स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि यह त्रिकूट जो पर्वत है वह यह शरीर है और इस पे रहने वाला यह जीव है। और जीव की यह गति होती है कि वह अपने परिवार के साथ हंसता खेलता खाता जीवन गुजारता है, लेकिन जब एक दिन ऐसा दुख आता है कि वह बीच भंवर में फंस जाता है, तो उसके परिवार वाले भी, उसकी पति पत्नी बच्चे भी उसका साथ नहीं देते, छोड़कर चले जाते हैं। गजेंद्र की भी यही स्थिति हुई और गजेंद्र ने इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए प्रभु का ध्यान करना शुरू किया कि अब तो एकमात्र वही इस कष्ट से उबार सकते हैं। और निरंतर ध्यान करने से जब नारायण को लगा कि यह जीव बहुत ही द्रवित हृदय से हमें पुकार रहा है, तो वो चल दिए। महाराज, हम सबका जीवन ऐसा है, आज के जितने प्रसंग हैं वह बहुत ही जीवन से जुड़े हुए हैं और श्रवण करने के लिए हैं। और श्रवण ही नहीं, श्रवण के बाद मनन भी करने के लिए हैं। क्योंकि जितनी भी कथाएं, जितने भी प्रसंग, चाहे वो पुरंजनोपाख्यान हो, चाहे गजेंद्र मोक्ष हो, चाहे अजामिल हो, ये सब आपको दर्शाते हैं कि हम प्रभु का नाम स्मरण सतत करें, निरंतर करें। हम आ तो जाते हैं इस जग में, हंसी खुशी खेलते कूदते हैं, लगता है कि ये जीवन बहुत बड़ा है, उसकी तैयारियां करते हैं। बचपन से ही बच्चा जन्म लिया उसी के साथ शुरू हो जाता है यह जीवन यात्रा के लिए क्या क्या आवश्यक है वह सब। लेकिन क्या वास्तव में ये पता है कि किसका जीवन कितने दिन का है? किसी को नहीं पता। यह यात्रा इतनी लंबी है, लेकिन पल की खबर नहीं है। हम कई वर्षों जिएंगे इस प्रकार विचार करके, सभी कार्य करने में, सब कुछ बटोरने में, संबंध बनाने में, धन में लगे रहते हैं।
इतने समय तक खर्च करना है, इतने समय तक जीवन चलाना है। रहने के लिए घर चाहिए, घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, खाने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए, धन चाहिए। सब के लिए एकदम निरंतर लगे रहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि अगले ही पल हम स्वयं जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए सारी चीजें खोज के ला रहे हैं, वह रहेगा कि नहीं रहेगा, यह देह रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। यह जीवन की वास्तविकता समझाने के लिए ही ये प्रसंग है, यह कथाएं हैं। और कहा जाता है ना कि भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाती है। हम पहले ही दिन कहते हैं कि कहा गया है कि भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाती है। अगर वास्तव में सुनने से मुक्ति मिलती तो कितने लोग मुक्त होते रहते, आए दिन कथाएं होती रहती हैं। सिर्फ भागवत श्रवण से मुक्ति नहीं, क्योंकि भागवत श्रवण को सुनकर मनन करके उसका आचरण करने से मुक्ति मिलती है। हमने पहले दिन कहा था कि भागवत सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है। जब भागवत शास्त्र में बताए हुए नियमों के अनुसार हम जीवन जीते हैं, तब हम मुक्त होते हैं। और मुक्ति सिर्फ इस देह को छोड़कर चले जाना ही नहीं है, अपितु जीवन जीते समय ही मुक्त हो जाना ही वास्तविक मुक्ति है। का संसार में हम रहते तो हैं, लेकिन एक चीज और उसके साथ होती है कि सांसारिकता भी हमारे अंदर रहती है। मनुष्य को करना क्या चाहिए? संसार में तो रहना चाहिए, लेकिन सांसारिकता में रमना नहीं चाहिए, उसको अंदर नहीं रखना चाहिए। जैसे नाव कब तक तैरती है? जब तक पानी पर हो तब तक, लेकिन जब उसमें पानी भर जाता है तो वो डूब जाती है। वही स्थिति इस जीवन की है। अगर हम सिर्फ संसार में रहें तो हम चलते रहते हैं, लेकिन संसार को यदि अपने अंदर बसा लें तो उसी दिन नाव पलटने लगती है, शुरू हो जाता है क्रम। इन्हीं प्रसंगों को, इन्हीं वास्तविकताओं को समझाने के लिए है ये। किस लिए कर रहे हैं हम? भगवान ने इतनी सुंदर इंद्रियां दी, इतना सुंदर शरीर दिया, किस लिए दिया? कि हम उसका सदुपयोग करें। इतनी सुंदर काया है जो किसी को नहीं मिलती, बहुत पुण्य होता है तब मिलती है। और यह मनुष्य का शरीर सिर्फ अपना उद्धार करने के लिए मिलता है। संत ने बहुत सुंदर कहा है, काया कोटिया निराली जमाने भर से। ये सुंदर जो शरीर है ना, वह पूरे संसार में बड़ा ही निर्मल है, निराला है, ऐसा किसी को नहीं मिलता, किसी के पास नहीं रहता। ऐसा यह शरीर सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को मिला है। और उसमें है क्या क्या? काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे इसमें अभी सुना था पुरंजनोपाख्यान में, नवद्वारे पुरे रही, और 10वां दरवाजा ब्रह्मरंध्र, जिसको खोलने से ही उस ब्रह्म की प्राप्ति हो पाती है। ऐसा 10 दरवाजों वाला यह निराला देह है। और इसमें क्या क्या है? सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, और जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने
जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, हर वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। लेना देना कर करते हैं, 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 पग चाल चले मत वाली जमाने भर से, पग चाल चले मत वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सब गिनते जाइएगा 10 दरवाजे कौन कौन से हैं, इसके बाद हम पूछेंगे भी कौन कौन से, गिनाना पड़ेगा इसलिए ध्यान से, और उनका काम क्या है ये भी। मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, सतरस स्वादों वाली जमाने भर से, सतरस स्वादों वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद लोभ मोह, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से।
करके संग इंद्रियों का मन, करके संग इंद्रियों का मन, बन बैठा जंजाली जमाने भर से, बन बैठा जंजाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, श्वास चलाने वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया और सभी का सुंदर कार्य अगर आंख प्रभु के दर्शन में लग जाए, जिह्वा प्रभु के गुणगान में लग जाए, श्रवण उनकी कथा सुनने में लगा दिया जाए, सोचिए कितना अच्छा है। कर सोचिए हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास सब कुछ भगवान ने सबसे सुंदर सबसे अच्छी दी है। ठीक, वो तो है ही। दूसरी बात, इसी आपके आस पड़ोस के लोगों में ही देखिए, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो किसी ना किसी चीज से वंचित होंगे, तो उनसे तो ज्यादा अच्छा भगवान ने आपको बनाया है। सब कुछ आपके पास एकदम वैसी है जैसी भगवान दिए। किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, उन सब से आप अच्छे हैं। आपके पास सब कुछ सही है ना भाग्यशाली? कितने लोग हैं, कितने लोग मानते हैं कि प्रभु की कृपा है, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास सब कुछ बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। बस मतलब कुछ लोग नहीं भी हैं और कुछ उनको चाहिए था, शायद एक अतिरिक्त भगवान आंख दे देते, एक आध अतिरिक्त कान दे देते तो खुश होते। ऐसा है क्या? ऐसा है? हाँ या नहीं? लग नहीं रहा है कि कोई खुश है इस बात से कि भगवान ने 2 ही 2 दिए, 2 और देने चाहिए थे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भगवान ने सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, तो उसका सदुपयोग करिए, उसको अच्छे कार्य में लगाइए। जिस लिए भगवान ने दिया है उसमें लगाएंगे तभी हम मुक्त हो पाएंगे, है ना? और ये ज्ञान सिर्फ तब तक ही नहीं रहना चाहिए जब तक हम यहाँ बैठे हैं। ऐसा नहीं कि जब आरती के समय उठते हैं तो कपड़े झाड़ते हैं तो उसके साथ साथ जो जो सब कुछ सुना वो भी झाड़ के और उसका प्रसाद लेके घर। मेरा प्रयत्न है संक्षिप्त ही रूप में, लेकिन हर एक कथा को हम आपको बता पाए, उसके रहस्य को, उसके तात्पर्यार्थ को बता पाए। ऐसा नहीं है
कि हम सिर्फ कथाओं का नाम लेके चले जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो आप हमें बताइएगा जरूर, तो हम संशोधन करेंगे अपने में कि हो सकता है कि हम कुछ छोड़ दे रहे हो या कुछ अच्छे से ना बता रहे हो, तो उसको और अच्छे से सीखें गुरुओं के पास जाकर। क्योंकि मेरी जितनी बुद्धि है, जितना हम अध्ययन कर पाए हैं, उसके अनुसार हम सब आपको बताते चलते हैं। आप सुनिए, गुनिए और आचरित करिए, बस इतना निवेदन है इन कथाओं के माध्यम से आपसे, तभी ये सब कुछ सार्थक होगा। तो हम कथा में चल रहे थे, देवताओं के पास कुछ नहीं रहा, रोते रोते गए तो भगवान ने आश्वासन दिया कि हम अदिति माता के यहाँ आएंगे। अदिति माता अपने पुत्रों के दुख से दुखित थी। उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा और ऋषिवर ने कहा कि आप इस व्रत का पालन करिए, इससे आपके पुत्रों का कष्ट भी दूर होगा। तो उन्होंने पालन किया, व्रत प्रारंभ किया। कश्यप ऋषि भी तप करते, माता भी उनके बताए हुए व्रत का पालन करती और उसका परिणाम हुआ कि प्रभु उनके घर पधारे बहुत सुंदर रूप में। और इस बार प्रभु आए ही थे छोटा सा रूप लेके। छोटा सा रूप लेके भगवान आने वाले हैं। अब एक रहस्य बताएं आपको। भगवान इसमें, क्योंकि भगवान में सामर्थ्य है कि भगवान किसी को कभी भी कैसे भी हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आप मानते हैं? आप सभी ये मानते हैं कि ईश्वर में सामर्थ्य है? हाँ है, कभी भी। लेकिन फिर भी भगवान इस अवतार में अलग ढंग से आए। क्यों? क्योंकि कहा कि जब असुरों को मार दिया गया तो असुर क्या करें? क्योंकि जब आप सभी एक दो मिनट ध्यान बस इधर रखें, 1-2 मिनट। जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो देव और असुर दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए। उसमें से प्रकट हुआ जो कुछ भी आधा आधा बांटा गया। लक्ष्मी निकली वर्ण की भगवान नारायण का। अंततः जब अमृत निकला तो उसको देवताओं ने अपने लेने के लिए कहा तो नारायण स्वयं मोहिनी अवतार लेकर आए और सुंदरी को देखकर असुर थोड़े से भ्रम में पड़ गए और उन्हीं के हाथ से अमृत पिएंगे ऐसा निर्णय किया और वो मोहिनी अवतार लेकर के नारायण पिलाने लगे। अमृत पिलाते देवताओं को और असुरों को नहीं। उसमें से एक असुर को शक हुआ। उसने सोचा कि ये साधारण कोई नहीं है, कि सब मोहित हो गए हैं और ये देवताओं को इतने प्रेम से। तो वो जाकर देवताओं के बीच में बैठ गया और जैसे ही पता लगा कि ये देवता नहीं असुर है, क्योंकि वो स्वरूप बदल कर बैठा था, पता लगते ही भगवान ने अपना चक्र चलाया और उसकी गर्दन कट गई। लेकिन उस समय तक चूंकि अमृत नीचे पहुंच चुका था तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो वो 2 स्वरूपों में बट गया और वही राहु और केतु नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार अमृत जब देवताओं को मिल गया तो अमृत पा करके वो अमर और अपने राज्य में शासन करने लगे, भगा दिए असुरों को। और उसी मोहिनी अवतार पर जो हमारे भोले बाबा हैं वो दर्शन करके मोहित हो गए, पीछे पीछे भागने लगे और उस दृश्य को देख करके मोहिनी अवतार में नारायण एक जगह रुके
तो जाकर के भगवान ने उनका आलिंगन करना चाहा, तो उसी समय भगवान स्वयं अपने स्वरूप में चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। अभी आप सभी को झांकी देखने को मिलेगी, तो आप अभी थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ी देर इंतजार। तो अवतार भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, नर नारायण। तो नारायण के उस स्वरूप का आलिंगन किए और भगवान अपने इष्ट का चरण वंदन किए, और उसी मिलन को नर नारायण हर का मिलन कहा जाता है। हरिहर का भोले बाबा नारायण से मिले। तो उसी अमृत को पीने के बाद देवता हटा दिए असुरों को। तो असुरों ने जाकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि हमें पुनः जीतना है, क्या किया जाए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि यज्ञ करो विजय के लिए। तो यज्ञ प्रारंभ किया और 99 यज्ञ हो चुके थे, और युद्ध करके देवताओं को हरा दिया था। देवता सब हार के बैठ गए थे। तो उसी को वापस लेने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया। अब कहा कि ये इस अवतार में युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो असुर थे ना, वो गुरु के कहने पर कर रहे थे यज्ञ। और ये शाश्वत सत्य है कि जिसके भी गुरु का हाथ उसके ऊपर हो, जिस भी शिष्य के पास, क्योंकि आप इसका उदाहरण देख चुके हैं महाभारत में भी। अर्जुन ने क्या कहा था? शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। शिष्यता ग्रहण की तो भगवान ने उन्हें उपदेश दिया और उनके सारथी बन करके उस युद्ध को जितवाया, विजय दिलाई। तो जब अर्जुन शिष्य बने, भगवान को गुरु बनाया, तो उनको महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्त हुई।